यही हमारा दिल यही गवाही दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं जाके ये दिल्ली में ये ऐसा क्यों हुआ। अगर फांसी की सजा है तो फांसी दीजिए, अगर नहीं दोषी है तो हमारे बच्चों को हमारे पास भेजिए। बस मरकज ले जाने वाले दोस्त कौन थे? नहीं ले जाने वाले तो एक यहाँ गांव के थे, वो जा रहा था वहाँ पे काम करता, उसके साथ में बोला हमारे जो इससे पहले जब गए थे वो दोस्तों ने हमें बुलाया है, उनके पास मिलकर हम आ जाऊंगा, इतना बताया था। ये जमात का क्या कैसे है सीन? बस जमात में है, बस इंसान को जीने की राह सिखाई जाती है कि इंसान जमात ही मरकज दिखता है कैसे क्या? वो तो पूरी दुनिया के लिए एक हिदायत है। कौन जमात है? तबलीगी जमात। तबलीगी जमात, उससे भी जुड़ा था लड़का है। हाँ, तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। अब उसमें अच्छा के लिए हम भेजे, अब हमारे लड़के के साथ बुरा हो गया। ऐसा तो नहीं लगता कि तबलीगी जमात में ऐसे कुछ लोग मिले हों, लड़के को तबलीगी जमात में ही मिले हों, ऐसे लोग मिले हों जो आपके लड़के को गलत राह पे लेके गए हों? आज तक कभी हमने ऐसा सुना तो नहीं। अब भाई आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज तो भाई इंक्वायरी पे पता चल सकती है। यही हमारा दिल यही गवाही दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं जाके ये दिल्ली में ये ऐसा क्यों हुआ। तो मुलाकात यानी उनके घर पे बैठकर उनको यानी जीने की राह सिखाऊं कि भाई जिस देश में तो ये आप लोग नहीं सिखा पाते? हम तो सिखाते भी थे, लेकिन जैसे घर में बैठकर बाप कितना भी अपने बच्चे को पढ़ाए तो पढ़ नहीं सकता जब तक स्कूल न जाए। तो 10-10 दिन में क्या सिखा लेंगे उसको? अगर दोषी है भाई तो उसको जो सजा है वो दीजिए। हाँ, अगर फांसी की सजा है तो फांसी दीजिए, अगर नहीं दोषी है तो हमारे बच्चों को हमारे पास भेजिए। बस ये अब्दुल रहमान की माँ है और इनका कहना है कि अगर मेरा बेटा अगर दोषी है तो उसको फांसी दे दी जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो उसे इनके पास जो है वो भेज दिया जाए। आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो भी लोग हैं जो इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त होते हैं, जो इस प्रकार के कार्य को अंजाम दे रहे हैं, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार के हों चाहे बड़े घराने से हों, जब आप हंसते हैं तो आपके परिवार का जो हाल है कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप लालच में जाते हैं, अगर आप कोई जोर ज़बरदस्ती करके लेके जाता है तो आपके परिवार की हालत कुछ इस प्रकार से होती है। जब आप इस प्रकार के कार्य करते हैं, अंतिम जो है बार इनके अब्बू से बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी बार? हम यही कहते हैं, इस देश के कानून का हम सम्मान करते हैं। अगर हमारा लड़का दोषी है, जो सजा कानून की बनती है हम कानून के साथ में हैं, उसमें अपने लड़के के साथ में नहीं है। अगर मेरा लड़का निर्दोष है तो उसको हमारे पास भेज दीजिए, यही हमारी आखिरी इस देश से निवेदन है। इस संविधान से भी हमारी यही है कि हमारा लड़का हो या कोई भी हो, जो भी दोषी हो उसे जो सजा बनती है हमें वो हंसकर कबूल है। अगर दोषी नहीं है तो उसे निर्दोष साबित कर दिया जाए। यही हमारा दिल की हमारे गहराई की आवाज़ यही हुई है। बस यही हम कहना चाहते हैं आखिरी बार। आखिरी बार वो आपसे कब मिला था? आखिरी बार जब मिलके गया घर से मिलके मोटरसाइकिल पे बैठ के गया 1 तारीख को। 1 जनवरी को? नहीं, मार्च में। 1 मार्च? हाँ, 1 मार्च को। अभी एक पहला रोजा 2 तारीख का था, 1 मार्च का हमारा लड़का गया यहाँ से। अब हमसे दुआ सलाम सब करके गया यहाँ से। वहाँ पहुँचा तो फिर फ़ोन किया, मम्मी मैं पहुँच गया। दिल्ली? मरकज दिल्ली। वहाँ पहुँच गया तो बोला मम्मी मैं पहुँच गया। मैं इतना पूछी कि बेटा आप रोज़ा हो कि नहीं हो, तो बोला मम्मी मैं रोज़ा हूँ। रोज़ा तो मैं बोली बेटा घाम में मत जाना कहीं, धूप में मस्जिद में ही रहना। तो बोला हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बस दोस्त से मिलके मैं वापस आ रहा हूँ। बस हमारा लड़का गया वहाँ और 11 बजे फ़ोन किया, 11 बजे बात हुई, 12 बजे हमने फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आने लगा। तो मेरा जी घबराया, क्या हो गया, फ़ोन नहीं लग रहा। तो रात हो गई, रोज़ा खुला, रात हो गई, फिर भी मैं इस पे लेट के बोल रही से इनके अब्बू से कि फ़ोन नहीं लग रहा, क्यों अब्दुल का फ़ोन नहीं लग रहा। तो कोई पता नहीं चला। बस 11:30 बजे पुलिस आ गई हमारे घर पे, छापा डाल दी। दिन में? नहीं, रात में आई थी। हाँ, 11:30 बजे रात में आ गई पुलिस साहब और कुछ नहीं पूछा, बोला कि आप एक पुलिस कै तारीख को आई थी रात में? 2 तारीख को। 2 तारीख को रात में आ गई थी 2 तारीख को रात में। और 1 तारीख को दिल्ली? अब्दुल 1 तारीख को बैठा था, 2 तारीख को पहुंचा था। 2 को रात में पुलिस आ गई? रात में पुलिस भी आ गई हमारे पास। आके पुलिस जो सामान था, जो राशन पानी था, जितना था सब घर में छीट दिया। हम तो उठा के रख दिया हूँ, अब नहीं दिख रहा है। नहीं तो कल तक तो हमने सामान वैसे बिखरा था सारा, आज ही रखा सामान। और पुलिस बोला कि रख दो सामान आके, तो हमने सामान रखा, नहीं पूरा घर वैसे था। पढ़ाई किया था ये लड़का? हाँ, पढ़ाई 10वीं तक पढ़ाई किया था मेरा बेटा मनी राम स्कूल में, यही मंजनाई बाजार में। हाँ, उसका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, उसकी दवा भी चलती है। हाँ जी, अगर यकीन नहीं होगा तो उसका कपड़ा उतरवा के उसके सीने में आप देख सकते हैं सब लोग। पूरा
यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा उसका सीना खुला हुआ है, एकदम पतला दुबला है लड़का, कि अगर कहीं वो चोट लग जाए तो बेहोश हो जाता है। तो भला ऐसा क्या कर सकता है? तीनों का तो उसके साथ में ये कोई लड़का इतना कमजोर हो, उसका हार्ट का ऑपरेशन हो, जो दवा के ऊपर जीता हो, तो ऐसा कैसे क्या कर सकता है? यानी उसके साथ धोखा हुआ है, कोई उसको फंसा दिया कोई उसके साथ में ज्यादती की है। ज्यादती वाले को सजा भाई मरकज कौन बुलाया था इनको? उसके दोस्तों ने। हमने बोला भी अपने दोस्तों का नाम बता, हमसे बात करा तब जाना, फिर हमसे बात भी नहीं कराया। दोस्तों का नाम बताया? कुछ भी नहीं, यही तो बताया होता तो आज ये रोना नहीं रोना होता। मरकज ले जाने वाले दोस्त कौन थे? ले जाने वाले तो एक यहाँ गांव के थे, वो जा रहा था वहाँ पे काम करता, उसके साथ में बोला हमारे जो इससे पहले जब गए थे वो दोस्तों ने हमें बुलाया है, उनके पास मिलकर हम आ जाऊंगा, इतना बताया था और कुछ नहीं बताया हमें। मरकज में 4 महीने टाइम बिताया है? इससे पहले, इसके पहले नहीं, मरकज में नहीं, मरकज में नहीं, दिल्ली में विशाखापट्टनम में, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया ना, दिल्ली में विशाखापट्टनम में और पंजाब में, फिर वहाँ से सीधा घर। और इसमें अकेला नहीं रहते, यानी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जहाँ से जाते हैं वहाँ से पूरा इसकी लिस्ट रहती है कि इतने आदमी इतने गांव के, वो भी पूरा यानी एक दूसरे के यहाँ संपर्क में रहते हैं कि भाई इतने आदमी यहाँ से जा रहे हैं, पूरा यानी एक होता है कि पुलिस की निगरानी में वो रहते हैं। अब पूरा जहाँ पे मस्जिद में जाया जाता है वहाँ पे सीसी कैमरा रहता है मस्जिद में, हाँ मस्जिद में, उसमें विशाखापट्टनम और पंजाब में तीनों जगह इनकी एक्टिविटी थी। हाँ, तीनों जगह गए थे, तीनों जगह गए थे। अब उसके दौरान हुआ कि उसके बाद हुआ कि कहाँ क्या हुआ, अब ये लड़का ही हमारा बता सकता है। ये जमात का क्या कैसे है सीन? बस जमात में है, बस इंसान को जीने की राह सिखाई जाती है कि इंसान, जमात ही मरकज दिखता है कैसे क्या? वो तो पूरी दुनिया के लिए एक हिदायत है। कौन जमात है? तबलीगी जमात। तबलीगी जमात, उससे भी जुड़ा था लड़का है? हाँ, तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। अब उसमें अच्छा के लिए हम भेजे, अब हमारे लड़के के साथ बुरा हो गया। ऐसा तो नहीं लगता कि तबलीगी जमात में ऐसे कुछ लोग मिले हों, लड़के को तबलीगी जमात में ही मिले हों, ऐसे लोग मिले हों अब जो आपके लड़के को गलत राह पे लेके गए हों? आज तक कभी हमने ऐसा सुना तो नहीं। अब भाई आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज तो भाई इंक्वायरी पे पता चल सकती है। आपको ऐसा लगता है कि मरकज में या तबलीगी जमात में उसको ऐसे लोग मिले हों आतंकी टाइप के, जो आपके लड़के को गलत दिशा पे लेके गए हों? हाँ, हो सकता है ये कहीं पे मिल गए हों, गांव वाले नहीं या और वाले कहीं से मिल गए हों, उसको बताए हों उसके फोन। ये भी सवाल है कि ना कि गांव में तो ऐसे लोग होते नहीं, नहीं गांव में नहीं है। और जो भी समय बिताया है 4 महीने का वो मरकज में ही बिताया है, अलग अलग जगहों में ना, लेकिन सारा कुछ तो मरकज ही देख रहा होगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जमात ही देख रही होगी ना। उसमें आदमी अमीर रह रहते हैं, जिम्मेदार जो होते हैं, वो उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि हमारे कितने साथी हैं। तो 10-10 दिन वहाँ पे क्या होता है? मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ो, रोजा रखो और एक दूसरे से मुलाकात, यानी उनके घर पे बैठकर उनको यानी जीने की राह सिखाओ कि भाई जिस देश में। तो ये आप लोग नहीं सिखा पाते? हम तो सिखाते भी थे, लेकिन जैसे घर में बैठकर बाप कितना भी अपने बच्चे को पढ़ाए तो पढ़ नहीं सकता जब तक स्कूल न जाए। 10-10 दिन में क्या सिखा देंगे? वो स्कूल तो नहीं है, लेकिन इतना तो सिखा सकते हैं कि भाई घर में रहो तो माँ बाप की इज्जत करो, जिस देश में रहो उस देश से प्यार करो, जिस देश में जिस जगह पे रहो वहाँ के अपने अगल बगल वाले को अपनी जान से नुकसान ना पहुँचाओ। अब ये कैसे इसकी ये किसी के बहकावे में आ गया कि ये देश के लिए नुकसान कर बैठा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे एक सवाल ये लाजमी है होना कि आपके आसपास के लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते ना, सिखा सकते हैं। सीखा तो ये 4 महीने जो उधर गया उधर ही हो सकता है। हाँ, ये भी या उसको जो बरगलाने वाले मिले, जो गलत दिशा में ले जाने वाले मिले, जिन्होंने इसको आतंकियों के टच में लाया, ये उधर के लोग हो सकते हैं, उसी दौरान मिला हुआ। आपको क्या लगता है, आपका दिल का गवाही देता है? हमारा दिल तो यही गवाही देता है क्या कि हमारा लड़का हमारे पूरे अयोध्या में इधर से कुछ नहीं हुआ। हमारा दिल जो कहीं मानता है, इसको वहीं पे किसी ने 4 महीने का टाइम उधर गया। हाँ, उधर ही कहीं से इसको कोई अटैच किया, देखा सीधा साधा लड़का है, इसको बदला खींचना या इसको डरवा दो या धमका दो। यही हमारा दिल यही गवाही दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं जाके ये दिल्ली में ऐसा क्यों हुआ। और हमसे 11 बजे बात भी हुई कि वो दिल्ली में है, मरकज में है, हमको यही बताया मेरे लड़के ने। तो मरकज में परिवार के साथ नहीं जा सकते? अगर लड़का आपका जा रहा है तो आप भी चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता? नहीं होता, ऐसा होता। ये भी आपको लग रहा होगा कि काश हम गए होते साथ में, ये शायद ये नहीं होता। ये नहीं होता, काश
साथ में गए होते तो हमको तो अपने बेटे की निगरानी में तो रखते उसको कि मेरा लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो हमको यही बताया, अब्बा खाली हम अपने दोस्त से मिलने बस वहाँ से मिल के आ जाएंगे। ठीक है।